बद्री विशाल भगवान की। सभी भगवत भक्तों को शुभ आशीर्वाद। प्रभु का स्मरण करें। संतों ने गाया है कि सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। चौबीस घंटे परमात्मा के नाम में डूबे रहो और सीताराम सीताराम कहो। जब सीताराम सीताराम कहना है तो फिर कोई काम नहीं करना है क्या? बोले ना, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। आदमी कभी अकेला नहीं है। मनुष्य कभी अनाथ नहीं होता। माता मर जाए, पिता मर जाए, भाई बंधु मर जाए, परिवार मर जाए, लेकिन ठाकुर जी जिंदा हैं। हम सनाथ हैं। तू अकेला नहीं, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। और विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। और जीवन में हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अवशेष हो, ये परमात्मा के हाथ में है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सबको बराबर समझना है। विधि का विधान जान। परमात्मा ने ऐसा ही लिखा था, परमात्मा ने ऐसा ही करना था। घर छोटा, परिवार छोटा, गली छोटी, मोहल्ला छोटा। कृष्ण भगवान के जीवन के बारे में देखेंगे तो पैदा कहाँ हुआ है? मथुरा में। और पैदा कहाँ हुआ है? जेल में। स्वयं भगवान है, उनके 6 भाइयों की बलि ले ली गई। 6 भाई चले गए। भगवान कृष्ण फिर भी बुरा नहीं मानते। मथुरा में पैदा हुए, नंद गांव में जाकर के दूसरे की मां की गोदी में जाके पले। और मन में कभी एहसास नहीं आया कि मेरी मां देवकी है। यशोदा के आंगन में खेले। और एक दिन भी तो ऐसा नहीं हुआ जिस दिन कष्ट ना आया हो। माखन चोरी की, लीलाएं की, बालकों के साथ बालक स्वभाव से किया। छठे दिन पूतना गई। अगासुर आ गया, बकासुर आ गया, तृणाव्रत आ गया। और करते करते इंद्र भी आ गया। और इतना कष्ट दिया कि ब्रह्मा जी को भी चक्कर में पड़ गए कि ये असली कृष्ण है कि नकली कृष्ण है। तो लीला करने के लिए भगवान के सारे बछड़े, गाय, ग्वाल बाल सब कुछ गायब कर दिया। भगवान कृष्ण ने कोई बुरा नहीं माना, क्योंकि नारायण है, नई सृष्टि बना दी। वैसे ग्वाल वाले हैं, वैसे बछड़े हैं, वैसे सब कुछ है।
1 साल के बाद में ब्रह्मा जी ने देखा कि जाके देखूं वृंदावन, मथुरा, मथुरा वृंदावन, गोकुल में जाकर देखूं क्या हाल है। देखा जैसे वैसे जैसा था ऐसे ही चल रहा था। कोई किसी के जाने से रोता नहीं, कोई किसी के जाने से हंसता नहीं। तो भगवान कृष्ण सिंपल वे बताते हैं, चला गया तो ठीक, आ गया तो ठीक, चला गया। ब्रह्मा जी ने आके प्रणाम किया, दोबारा गाय बैल बछड़े वैसे बना दिए। जीवन में अजगर आ गया, उसके पेट में चले गए सब लोग, उस अघासुर को मारा। फिर धेनुकासुर आ गया, फिर कष्टों का पारावार इंद्र आ गया, भयंकर बरसात की। वो तो भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला, उंगली के ऊपर गोवर्धन को उठा लिया। लेकिन सारे ग्वाल वालों को कहा भाई मैं अकेला नहीं कर सकता, थोड़ी थोड़ी लाठी तो लगा दो, सारा लगा दो। ग्वाल वाल लाठियां लगा के खड़े हैं और भगवान कृष्ण सारी प्रजा को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे रख लेते हैं। यदि हम और आप होते तो रो रो के मर जाते थे, हाय हाय करते थे। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमा, यशसि चाभि रुचिर व्यसनम श्रुतो, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मना। साधु कौन है? साधु विपत्ति आई है तो विपत्ति धैर्य, और उत्थान हो गया तो अभ्युदय हो गया। अभ्युदय माने ऊंचे उठ गए तो फिर क्षमा, अभ्युदय क्षमा। सदसि वाक्पटुता, वाक बात करने में समझदारी, प्रेजेंट पॉइंट, सटीक उत्तर। ये नहीं कि बात करने के बाद में अफसोस मनाना, मेरे से गलती हो गई, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे से भूल हो गई। नहीं, भूल क्यों? तुम आदमी हो, तुम मनुष्य हो। सदस्य वाक्पटुता, भूल तो होना ही नहीं है, सामने वाले को फील होने ही नहीं देना कि तुम्हारे मन में उसके प्रति गिलानी है। और अपने जीवन की कमी को कभी किसी को बताना नहीं, और दूसरे की कमियां निकालना नहीं। अपनी कमी बताना नहीं, दूसरे की कमी निकालना नहीं। सदस्य वाक्पटुता, युधि विक्रम, युद्ध हो जाए तो पीछे नहीं हटना, फिर तो ठोक पीट के सीधा ही करना है। सदस्य वाक्पटुता युद्ध विक्रमा, यशस्वी चाभि रुचिर, मेरी रुचि किसमें है? मेरा हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल खेलना नहीं, यशस्वी, मेरा यश चारों तरफ फैले। यशस्वी चाभि रुचिर व्यसनम श्रुतो, और व्यसन क्या है? बीड़ी पान मसाला तमाश ताश ताश शतरंज, इसके व्यसन नहीं है। व्यसनम श्रुतो, वेद पुराणों की कथा सुनना, उपनिषदों की कथा सुनना। ये नहीं कि व्रत की कथा लेके बैठ गए, त्योहारों की कथा लेके बैठ गए, एकादशी की कथा लेके बैठ गए, और वो निरंकारियों की कथा लेके बैठ गए, राधा स्वामियों की कथा लेके बैठ गए, साईं बाबा की कथा लेके बैठ गए, और साईं बाबा के सीरियल को देखते रहे, हनुमान जी के सीरियल को देखते रहे। सीरियल नहीं देखना, सीरियल नहीं है ये, तो उनका एक ड्रामा है, उसमें रियलिटी नहीं है।
व्यसनम श्रुतो, वेद को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, पुराणों को पढ़ो। जीवन में तुम्हारे को कहीं भी कमी दिखाई देगी नहीं। आदमी सामने वाला गलत भी कर रहा है तो आपको शास्त्रों से पता लगेगा कि जो गलत कर रहा है वो अपनी जगह ठीक है। बुद्धि की समझ कब आएगी? सदस्य वाक्पटुता युद्धि विक्रमा यशस्वी चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मा नाम। और ये जो गुण है ना, ये महात्माओं में, अच्छे महापुरुषों में, अच्छे आदमी में प्रकृति से होते हैं, गॉड गिफ्टेड हैं ये सारे गुण हैं। और ये गुण परमात्मा की कृपा से आएंगे। और परमात्मा की कृपा आएगी, सीताराम 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 कहिए। भगवान कृष्ण के जीवन में हर क्षण दुख का है, परम लीला समझ के उसमें आनंद लेते हैं। और भगवान भी कभी शिकायत नहीं करते, बकासुर अघासुर धेनुकासुर आया तो कोई। कंस ने कृष्ण के 6 भाइयों को मारा, लेकिन बुलाया तो चले गए। विरोध नहीं है, स्वयं लड़ाई नहीं करना है। और सामने वाला लड़ने को तैयारी हो जाए तो फिर जो तुमको कांटा बुए ताको बो तू भाला, वो भी साला का याद करेगा, पड़ा था किसी से पाल। तैयार है। पर राम जी ने बाली के पुत्र अंगद को लंका में भेजा तो अंगद ने पूछा, महाराज वहां जाके करना क्या है? मैं रावण को ठोक के आऊं, मार के आऊं, पीट के आऊं, तोड़फोड़ कर दूं? बोले ना ना ना, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन कर ही बतक ही सोई। भगवान ने कहा, देखो हमें हमारी धर्मपत्नी सीता मिल जाए, झगड़ा कोई नहीं हमारा। काज हमार तासु हित हो, उसका हित होना चाहिए। जिसने मेरी पत्नी को चुराया उसका हित होना चाहिए। अरे कुबुद्धि आ गई, रावण का दिमाग खराब हो गया, मेरी पत्नी को चुरा के ले गया, तो तुमने वहां जाके क्या करना है? वाद विवाद नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। काज हमार तासु हित होई, उसका हित हो। और रिपुसन करही बतकहि सोही, दुश्मन से ऐसी बात करना कि सब काम ठीक हो जाए। भगवान चाहते हैं तो बोल सकते थे कि हनुमान गया लंका फूक के आ गया, तुम जाओ तो कुछ और करके आ जाओ। देखो ठाकुर जी की लीला, राम जी की लीला। अंगद के बाप को मारा है राम जी ने, पर जो बाप मरा वो बाप मरते समय अपने बेटे का हाथ राम जी के हाथ में देके गया। यह तन मम सम बिन अवल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन जाए, जीवन ऐसा बनाओ। अब मित्र ही दुश्मन बन जाए तो फिर तो भगवान ही रक्षक आपका। आपके पास पैसा है, उसका ज्यादा व्याख्यान करोगे तो लोग उधार मांगने आएंगे, तो उधार किसी को देना नहीं। यदि किसी को उधार देना है तो फिर ब्याज लेना है, तो फिर तो लोभ है। अब ब्याज है तो जब तक ब्याज ठीक है देगा, जब नहीं होगा तो फिर वो तुम्हारा मूल भी मार देगा। यदि तुम किसी को मित्र समझते हो तो उसकी सहायता करो, भाई ये 200, 500, 1000 ले जाओ। क्योंकि पैसा दे करके फिर जीवन भर दुश्मन बनाना क्या फायदा।
बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल हो जाओ और अपने जीवन की आवश्यकताओं को इतना कम कर दो कि उसमें पैसा मांगना ही ना पड़े। क्या जरूरत है मिक्सी की, क्या जरूरत है ओवन की, क्या जरूरत है ज्यादा बर्तनों की, क्या जरूरत है ज्यादा कपड़ों की, क्या जरूरत है। तुम कम कपड़े पहनोगे तब भी शरीर को ढकना है, ज्यादा पहनोगे तो भी शरीर को ढकना है। अपनी इच्छाओं को अच्छी, अपनी कामनाओं को, अपनी जो जीवन की लेवलिटी है उसको कंट्रोल करो। दुख तो है। कृष्ण भगवान वृंदावन मथुरा में रहे तो दुखी, गोकुल में आए तो दुखी, फिर मथुरा में आए तो फिर दुखी। हस्तिनापुर जिनके पास गए वो पांडव भी दुखी, लेकिन भगवान ने ऐसा चरित्र किया कि पांडव भी सुखी दिख रहे हैं, दुर्योधन भी सुखी दिख रहा है, बलराम भी सुखी दिख रहा है और शकुनी भी सुखी दिख रहा है। और जरासंध ने मथुरा पे आक्रमण कर दिया तो भगवान ने कहा जरासंध से आक्रमण झगड़ा करके फायदा नहीं, चलो दूर जाके द्वारिका बसा लेंगे। लड़ाई का मुंह काला, झगड़े का मुंह काला, छोड़ो झगड़ा क्यों करना, एक एक बात तो दूसरे को क्यों उकसाना। संतों ने कहा मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जीवन में जो हानि लाभ आ रहा है ये तुम्हारे कारण नहीं आ रहा। कोई भी आदमी संसार में काम करता है तो वो हानि के लिए नहीं करता। एक छोटे से बच्चे को 5 रुपए का नोट दे दो और फिर तुम उससे मांगो, वो नहीं देता। उसके बदले में तुम 10 रुपए की चॉकलेट दो तो बेटा चॉकलेट लेगा, 5 रुपए देगा। छोटा बच्चा भी जानता है। कभी हरिद्वार मथुरा वृंदावन जाओगे तो वहां बंदर है, बंदर बहुत ज्यादा। वो बंदर क्या करते हैं, आदमी के हाथ से थैले छीन के भाग जाते हैं, आदमी का चश्मा निकाल के भाग जाते हैं, आपके हाथ में फलों का थैला रखा लेके भाग जाते हैं। थैले में कुछ नहीं है तो फिर कपड़े उठा उठा के बाहर फेंकते हैं। यदि आप केला उसको दे दो तो थैला आपके पास दे देते हैं। एक बंदर भी चला गया। बंदर भी जानता है मेरा प्रॉफिट किस में है, और हमको भी समझना है नुकसान हो रहा है तो शायद ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी ऐसा चाहते हैं। आजकल एक वायरस फैला हुआ कोरोना, जिसको भी थोड़ी सी अकल है वो परेशान है। लेकिन मैंने ऐसा कोई देखा नहीं जो रात को सोता ना हो, मैंने कोई ऐसा देखा नहीं जिसको नींद ना आती हो, मैंने ऐसा को सुना नहीं जो खाना न खाता हो, मैंने कोई ऐसा देखा नहीं जो ये सोचता हो कि प्रभु, बस ये तो सोचता है कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे पति पत्नी परिवार माँ बाप भाई बहन इनको ना हो जाए, बस। न्यूज सुनता है और न्यूज सुनते सुनते वो गिनती देखता है कि अमेरिका में 2,70,000 मर गए। भारत का आंकड़ा तो कम है। अरे भारत में तो ये महामारी फैलने वाली है और फैलने वाली है। पर मैंने ये किसी को देखा नहीं कि घर में वो पूजा कर रहा हो कि ठाकुर जी सब पर कृपा करो, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सारे विश्व को
कोई ऐसा पाप हम सब इकट्ठा हो गया कि हम सबको उसके पाप का भागी बनना पड़ रहा है। हम सब उसमें अकंठ डूबे हुए हैं। और ये टीवी वाले, रेडियो वाले तो और भी डरा देते। 10 साल से छोटा बच्चा घर से बाहर मत जाओ, 65 साल से बड़ा आदमी घर से बाहर मत जाओ। हाँ, तो आदमी जाए तो जाए कहाँ? हाँ, इससे एक बात भारत के लिए बहुत अच्छी हो गई। जो आदमी लाखों रुपया कमाने के लिए घर से बाहर भागता था, उसको आज अपनी माँ जन्मभूमि की याद आती है कि मेरी रक्षा मेरी जगत जननी माँ करेगी। जब कहीं लॉकडाउन नहीं था तो भी रेल एक्सीडेंट होते थे, बस एक्सीडेंट होते थे, चक्कू चलते थे, छुरियां चलती थी, लोग मरते थे, चोरियां होती थी, गले की चैन छीनी जाती थी। आज फिर टीवी देख लो तो काम तो बंद नहीं हुआ है, नॉर्मल चल रहा है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार चल रहा है, मोहल्लों में झगड़ा हो रहा है, लड़की लड़के के पीछे झगड़ा चल रहा है। और अच्छा काम करने वाले इसी को सुंदर सुंदर सुअवसर देख करके अच्छा काम भी कर रहे हैं। कोई किसी को अन्न दे रहा है, कोई किसी को कपड़ा दे रहा है, कोई किसी को पानी दे रहा है। पूरे भारत की तकदीर बदलने वाली है। अब मरे कितने, 10 15 20 लाख जो मरेंगे, कोई बचा नहीं सकता, मरेंगे। लेकिन उसके बाद जो भारत की तकदीर बदलने वाली है, अभूतपूर्व होगी, भूतो न भविष्यति। ऐसा ऐसा संसार बनने वाला है कि हर आदमी अपने खेत में जाके खेती करेगा। ये लोगों के दिमाग में जो भूत भरा हुआ है, फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना है। अरे फॉरेन क्या जाना है? लोग सोचेंगे अपना गांव छोड़ के पड़ोस के गांव में नहीं जाना, अपने घर में ही बर्तन साफ कर लेंगे, अपने गांव में काम कर लेंगे, अपने गांव में धंधा कर लेंगे। ये हजारों किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं, यहाँ जो ट्रेनों में भी आ रहे हैं। इसमें से 75% वापस जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। अब मेरे को समझ नहीं आया कि पंजाब वालों को पंजाब में काम नहीं करना मिलता है, उनको उत्तराखंड में आके काम करना पड़ रहा है। उत्तराखंड वालों को उत्तराखंड में काम नहीं मिलता, उनको पंजाब में जाके काम करना पड़ रहा है। बॉम्बे वालों को बॉम्बे में काम नहीं मिलता, वो साउथ इंडिया में जाके काम कर रहे हैं, दक्षिण में जाके काम कर रहे हैं। दक्षिण वालों को वहां काम नहीं मिलता, वो बॉम्बे में जाके काम कर रहे हैं। ठाकुर जी की लीला का गणित मेरी समझ में नहीं आया। अन्न जल खींच के लेके जाता है और भगवान ने देखा कि अन्न जल कहां से कहां पहुंचा दिया। बम्बे वाला झारखंड जा रहा है, झारखंड वाला बम्बे जा रहा है, ट्रेनें भरी भरी जा रही हैं। जिस दिन रेलवे चलने की बात की थी ना, मैंने उसी दिन सत्संग में कहा था कि भारत सरकार को कम से कम नहीं तो 1 लाख ट्रेन चलानी पड़ेगी। 1 लाख, 1 लाख, क्योंकि 12 करोड़ से ज्यादा माइग्रेशन होगा। 12 करोड़ से ज्यादा लोग इधर से उधर भागेंगे, और जो भाग रहे हैं उनको एक के मन में भी भगवान का नाम नहीं है, किसी के मन में भगवान का नाम नहीं है। रास्ते में कोई रोटी देता है तो उसी को धन्यवाद कर दो, भाई राम राम भैया ना। कोई अन्न दान करने आ रहा है उसको कर दो।
मैंने लोगों को बचपन में देखा है, लोगों को कचरे के अंदर से रोटी उठा उठा खाते थे। मैं पंजाब का रहने वाला हूं। पंजाब में हमारे पड़ोस में एक माता जी रहती थी, उनके 4 बेटे थे। पति का देहांत हो गया था। अब पड़ोस में थे तो खेलने जाते थे, कूदने जाते थे, बातचीत करने जाते थे। बच्चों को खाना खिला रही थी। मैंने कहा मेरे को तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सा दे दो। माता जी ने वो छोटी सी कटोरी में खाना दिया, खाया तो बहुत स्वाद, मीठा मीठा खा के आ गया। और सहज स्वभाव से मैंने अपनी माँ को कहा, मैंने कहा माता जी मैं उनके यहाँ सभ्रवाल जी के यहाँ भोजन करके आया। तो उसकी माँ ने कहा बेटे हर एक के घर भोजन नहीं करते, तेरे को घर में खाना मिलता है, बाहर खाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा नहीं, दे दिया। तो मेरी माँ मेरे को छत पे ले गई और छत पे जाकर के छत से उसने उनकी छत दिखाई। तो छत से क्या देखा, छत के ऊपर सूखी रोटियां पड़ी हुई हैं। रोटियां जो थी पुरानी सूखी रोटियां पड़ी, धूप से सूख रही हैं। बोले जो तू खा के आया है ना, इनके घर में पैसा नहीं है और इनकी माँ लोगों के घरों में काम करती है, और काम करने के बाद में कबाड़ी बाजार में जा करके यह कबाड़ बिकता है, उन लोगों से सूखी रोटियां मोल लेती है। लोग घरों में से जो रोटियां बच जाती हैं, आटा का छान बुरा बच जाता है, तो वो दुकानदार लोग ले जाते हैं। तो उस जमाने में, आज से 60-65 साल पहले पुरानी, 60 साल पुरानी बात है, 5-6 साल की मेरी उम्र रही होगी। उस जमाने में 1 रुपए की 20 किलो रोटी आती थी। वो 1 रुपए की 20 किलो रोटी, सूखी रोटी, और 1 रुपए का 10 किलो गुड़ आ जाता था। तो उसकी माँ क्या करती थी, रोटियों को सुखाती थी, सुखा करके उसको किसी बर्तन से डंडे से कूटती थी, कूट के उसको टुकड़े टुकड़े करके फिर पानी में, गरम गरम पानी में भिगो देती थी, और फिर उसको भिगो करके गुड़ डाल करके उसकी गुड़ में भिगो करके गुड़ से बढ़िया उसको रोटी बना करके अपने बच्चों को खिलाती, अपना पेट भरती, बच्चों का पेट भरती, पर पड़ोस में किसी को बताया नहीं कि मैं सूखी रोटी खाती हूँ। बच्चे बाहर जाके बोलते थे आज हमने हलवा खाया, आज हमने खीर खाई, आज हमने सब्जी खाई, रोटी खाई। पड़ोसी पूछती क्या, बोले आज पराठे खाए। आज क्या खाया? जीवन में उधर पूर्ति करना है। ये पेट, अन्न में प्राण है, ये प्राणों को रक्षा करना है। आप 150 रुपए का डोसा खाएंगे तो भी पेट ही भरेगा। आप 200 रुपए का पिज्जा खाएंगे तो भी पेट ही भरेगा। जीवन में रोटी जिसने खाना वो आदमी कभी गरीब है ही नहीं। बहुत वर्ष पहले कालाहांडी में अकाल पड़ा था, कालाहांडी में अकाल पड़ा था, तो पूरे भारत में चर्चा हो गई थी, कालाहांडी में अकाल पड़ा, सब लोग भूखे मर रहे हैं। तो उस समय मेरा हरिद्वार में आश्रम था, तो मेरे पास एक कालाहांडी का ही नौकर था, उड़ीसा का। तो मैंने उसको पूछा भाई कालाहांडी में अकाल पड़ा है? उसने कहा कोई अकाल नहीं है, सब दिखाने वाली बातें हैं, नेताओं की बातें हैं। मैंने कहा क्यों? बोले हर आदमी वहां तंबाकू खाता है, 10 पैसे की पुड़ी आती है,
और 50 पैसे का 1 किलो आटा आता था उस समय। बोले 5-5 पुड़िया तम्बाकू की खाते हैं, पान खाते हैं, शराब पीते हैं, तो क्या उससे आटा लेके नहीं खा सकते? और रोटी से कोई आदमी भूखा, रोटी से कोई आदमी गरीब नहीं है। रोटी भगवान सबको देता है, सबके पेट को भगवान भरते हैं। लेकिन भगवान कहते ज्यादा नहीं, कीड़ी है तो कण, हाथी है तो मन। जिसकी जितनी कैपेसिटी है भगवान उसको देते हैं। लेकिन अब उससे ज्यादा इकट्ठा करने लगेंगे तो फिर व्यसन की तरफ, बुराई की तरफ मन जाएगा, पाप की तरफ मन जाएगा। मैंने देखा है अपने शिष्य परिवारों में, मेरे से बातचीत चलती है तो कोई बोलता है हम 50 रुपए की शराब पीते हैं, कोई बोलता हम 100 की बोलते हैं, कोई बोलता हम 5-5 हजार की पीते हैं, कोई बोलता हम 10-10 हजार की पीते हैं। तो मैं पूछता हूँ भाई 5 हजार की में, 50 में, 10 हजार में फर्क क्या है? बोले स्टेटस सिंबल है, समाज में नाम है, इतनी महंगी दारू पीता है। तो मैं क्या उससे लाभ, कुछ लाभ होता है? बोले लाभ कुछ नहीं, बस बेहोश हो जाता आदमी। और मुसीबत और, रात में 3-3 बार बाथरूम उठो। और कई लोग तो मैंने सुना है कि वो नशे में इतने हो जाते हैं कि कमरे में पेशाब कर देते, पूरा कमरा गंदा कर देते। क्या फायदा? शरीर का भान ना रहे, कपड़े खोलने का भान ना रहे, जूते खोलने का भान रहे, ऐसी व्यसन से क्या लाभ? भगवान कृष्ण कहते हैं युद्ध करना नहीं है, यदि युद्ध आ जाए तो फिर उससे पीछे हटना नहीं है, पर स्वयं नहीं। स्वयं शांति अंतरिक्षम, अंतरिक्ष में शांति हो, शांति पृथ्वी शांतिरापः, पृथ्वी में शांति हो, हवा में शांति हो, अग्नि में शांति हो। हवा शांत चलेगी तो खिड़कियां दरवाजे खोल के रखेंगे, और हवा अशांत हो गई, आंधी आ गई तो खिड़कियां दरवाजे बंद। अग्नि शांत रहेगी तो रोटी बनेगी, चावल बनेगा, दाल बनेगा। पर यदि अग्नि अशांत हो गई तो मकान जलेगा और हम पानी डाल के उसको बुझाने की चेष्टा करेंगे। अंतरिक्ष में अशांति हो गई, बादल घिर घिर के आ गए, काले काले बादल आ गए, बिजली कड़क गई और भयंकर गर्जना हो रही है। ऐसी गर्जना होती है जैसे पहाड़ों को काट दे, पहाड़ों को फोड़ दे, जमीन को फाड़ दे, और हृदय में एक दर्द सा होता है। आदमी चाहता बादल आए पर मीठे मीठे बरस के चले जाएं, ये नहीं कि बादल फटे और पृथ्वी को लेके डूब जाएं। प्रकृति में शांति, सूर्य में शांति। 40 डिग्री हो ठीक है, 35 डिग्री हो ठीक है, लेकिन 45, 46, 47, 48, 50, 60 नहीं। शांत, सूर्य को शांत। सूर्य शांत रहे तो हम रोज जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान को शांति करें। सूर्य भी शांत हो, चंद्रमा भी शांत हो, तारे भी शांत हो, पृथ्वी भी शांत हो, नदियां भी शांत हो, पेड़ भी शांत हो, सब शांत हो, अशांति कहीं नहीं हो। और मनुष्य का शांत जब मन होता है तो मनुष्य के हृदय में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। पर जब मनुष्य का मन उद्विग्न मन हो जाता है, चंचल मन हो जाता है, डिस्टर्ब माइंड हो जाता है, तो आदमी सोचता है अब क्या करना, क्या नहीं करना। कभी कभी परिस्थितियां आ जाती है जीवन में, लेकिन ठाकुर जी कृपा करके क्या करते हैं, उस समय बुद्धि देते हैं, दिमाग देते हैं, हल निकल आता है। ये महामारी का संकट पड़ा हुआ जीवन में, हर एक के जीवन पड़ा, तुम्हारे पड़ा, मेरे पड़ा। और इसी संकट में मैं जनवरी में महाराष्ट्र था,
और फरवरी में मैं दार्जिलिंग में था, और दार्जिलिंग से सीधा मैं अमृतसर गया, और मार्च में पूरा मैं पंजाब, कपूरथला, जालंधर, फतेहगढ़, चूड़ियां रहा, और वहां से चलते चलते लुधियाना, लुधियाना से उत्तराखंड आ गया। कोटा राजस्थान में रहा, जिनकी लड़की कोरोना पीड़ित थी, चाइना से आई थी। कोरोना पीड़ित तो नहीं थी, पर चाइना से आई थी, तो उसको घर के अंदर नजरबंद करके रखा था 15 दिन के लिए। पुलिस वाले आके रोज चेकअप करते थे, घर में रहो। उस बिटिया से मिल के आया, मैं बातचीत करके आया, पर मेरे को तो कोरोना नहीं हुआ। इस बार मैंने 6 बार, लगभग 6 बार मैंने फ्लाइट की यात्रा की, और सबसे कठिन यात्रा फ्लाइट की है, क्योंकि फ्लाइट में बंद रहता है, उसमें एक भी कोरोना का मरीज हो तो उससे सबको कोरोना हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर बंद है। मेरे साथ वाले सीटों वाले वो सैनिटाइजर से हाथ मत धोते थे, पर अपने हाथ नहीं धोते थे, अपने ठाकुर जी से हाथ धोते थे। ठाकुर जी, तेरी इच्छा है, तेरे को यदि मेरी आवश्यकता यहाँ है तो मेरे को यहाँ जिंदा रखेगा, यदि तेरी आवश्यकता मेरे को यहाँ नहीं है तो तू मेरे को ऊपर बुला लेगा। तूने मेरी ड्यूटी लगाना है, पता नहीं तुमने मेरी ड्यूटी कहाँ लगानी। मैं यहाँ भी सेवा कर रहा हूँ, यहाँ भी आप भेजोगे, वहां भी सेवा करूंगा। मेरे को तो अपने लिए जीना नहीं है, मेरे को तो आपके लिए जीना है, मेरे को तो आपके चरणों में जीना है। मेरा तो सारा काम ठाकुर जी आपके लिए है। इसलिए मारे मरिए जियाए चीज है, वो मारे तो मरने को तैयार हो, जो जिलाए तो जियो। और भगवान के यहाँ ऐसा क्या तमाशा है कि वो सबको मारने पर तैयार हो जाएगा। पर धरती का बैलेंस बनाना है, सृष्टि का बैलेंस बनाना है, सृष्टि को एक सम रखना है, एक डंडी में रखना है। अब कितने अरबों खरबों लोग हो गए, आप देखो ना, अरबों खरबों, 10 खरब लोग हो गए, जो गिनती नहीं है, लेकिन पता नहीं उससे कितने ज्यादा है। और खरबों लोग हो गए तो फिर क्या कर रहे हैं? अब आटा दाल चावल तो नहीं, छिपकली खा रहे हैं, चमगादड़ खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, चूहा खा रहे हैं, कुत्ते को खा रहे हैं। आदमी को खाने का दंड है तो इस दिन को छोड़ रहे हैं। अब देखो तो सही, चाइना का बाजार देखो तो सही, क्या पाप है। और आप अपने शहर में देख लो, मांस के लोथरे लटके हुए हैं, मांस के लोथरे लटके हैं। गांव के बाहर हजारों हजार की संख्या में पोल्ट्री फार्म हैं, अंडे बिक रहे हैं। और आजकल मैं पंजाब में गया तो मैंने सुना कि लोग मुर्गियों को मार मार के खड्डों में दबा रहे हैं, अंडे जो पैदा हो रहे उसको भी फेंक रहे हैं, सब डुबो रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं। जो 10 रुपए का अंडा है वो 1 रुपए का मिल रहा है, जो मांस 200 रुपये में मिलता था 20 रुपए किलो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। मनुष्य ने अपने भूख के लिए पशु पक्षियों को मारना शुरू कर दिया। भगवान कहते हैं तुम मेरे काम में अड़ंगा डालते हो, इसलिए मैं तुम्हारे को मार देता हूं। और भगवान को मारने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा सृष्टि हिल जाए, सृष्टि खत्म है। 1 सेकंड के लिए भगवान किसी भी देश की सांस ही बंद कर दे तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। आपने सुना सुनामी आई, समुद्र के किनारे जो टहलने गए थे उनकी लाशें भी नहीं मिली। श्रीनगर में डल झील में जब पानी का बाढ़ आई तो बड़े बड़े तैराक भी डूब गए, कोई किसी को पूछने वाला नहीं था।
अमेरिका में तूफान आता है तो घरों के घर उजड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। और जो छोटी बुद्धि वाले हैं, मुसलमान प्रजाति वाले, वो क्या बोलते हैं कि हमारा जो परमात्मा है इन इन ईसाइयों से बदला ले रहा है। अरे ईसाई से बदला नहीं ले रहा, अब तुम्हारा नंबर आ गया, अब तुम उसका क्या करोगे, तुम्हारा नंबर आ गया। और सबसे ज्यादा कहाँ मर रहे हैं, अमेरिका में मर रहे हैं। जो कहता था मैं सक्षम हूं, मैं ताकत वाला हूं, मैं सारे विश्व को बस में कर दूंगा, जिसकी बात में अहंकार था, और जो भोला भाला है नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री, वो बोलते चलो तुम भी दवाई ले लो, कोई बात नहीं, तुमने हमारा बुरा किया, ले दवाई ले लो। पूरे भारत को काम पे लगा दिया है मोदी ने। जेलों के अंदर जो कैदी हैं वो मास्क बना रहे हैं, पीपी किट बना रहे हैं, दवाइयां खोज रहे हैं। कोरोना तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा है, पर तुम तो ठाकुर जी के पीछे पड़ जाओ, पर तुम तो कोरोना के पीछे पड़ गए। मोहल्ले में कोई औरत मिले या मर्द मिले या बच्चा मिले, बूढ़ा मिले, बस एक ही बात, कोरोना कोरोना कोरोना। अरे 30 रुपए में पूरे परिवार का पेट भर रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दाल रोटी खाओ, हरि की गुण गाओ, 30 रुपए में। कोई ओवर से पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं, 30 रुपए में 4 आदमी का परिवार है, 30 रुपए में पूरे परिवार का पेट भर जाता है। अब चाय पीना है तो 40 रुपए में लगा लो, 50 रुपए लगा लो। अब उसके आगे पकौड़े बना के खाना तो फिर 70 रुपए लगा लो। 100 रुपए में 3 4 5 हजार में तो पूरे परिवार का पेट भर जाएगा, पूरे परिवार का पेट। इसलिए याही विधि राखे राम, ताही विधि रही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। और जब भगवान का भजन करना तो फिर क्या करना है, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। 1989 में मैंने जिप्सी गाड़ी खरीदी तो क्या, मैंने नहीं खरीदी, हमारे एक शिष्य थे दिवाकर शर्मा दिल्ली में, उन्होंने मेरे को दी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कोई चीज खरीदी नहीं अपने लिए। कपड़ा नहीं खरीदा कभी, चप्पल नहीं, जूता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं खरीदा अपने लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे को बनाया, मैं तेरा काम चलाऊंगा। जूता टूट जाएगा, जूता आएगा, कपड़ा फट जाएगा, कपड़ा आएगा, चिंता मत कर। दिन चढ़ा है तो रोटी मिलेगी, नींद आई है तो रोटी मिलेगी, और खाने के बाद नींद आएगी तो सुबह चढ़ेगी। फिर परमात्मा ठाकुर जी तैयार बैठे। जीवन में किसी से मांगना नहीं पड़ा, यहां जाएंगे वहीं तैयार है। जिप्सी गाड़ी खरीदी, हरिद्वार में आश्रम बनाया, बद्रीनाथ के रास्ते में आश्रम बनाया। अब मेरे जो पीछे का परिवार है वो आज भी 200 फुट की जगह में रहता है, पूरा परिवार 200 फुट की जगह में रहता है। और मेरा जो अपना कमरा है वो अपने अकेले का ही कमरा 3500 फुट में है। 9 कमरों के बीच में रहता हूं मैं। ठाकुर जी की कृपा से जो बाथरूम बना है, इतना बड़ा बाथरूम है जिसमें लोगों का किचन बन जाए और एक आदमी सो भी जाए। जिप्सी गाड़ी ली मैंने,
उसी को लेकर के चलाना सीखा, उसी से करना सीखा, उसी से एक्सीडेंट हुआ, उसी से जो कुछ भी मर्जी हुआ, और उसको लेके मैं आसाम गया, नेपाल गया, भूटान गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर गया। तो जब गाड़ी लेके मैं पहुंचता था तो लोग पूछते थे साथ में कौन है, तो मैं कहता था राम जी मेरे साथ है। और सच में राम जी साथ में रहते थे। आज वो गाड़ी मेरे पास में लगभग 32 साल से है। 2020 हो गया, 31 साल से। 31 साल में मैंने अपनी गाड़ी का टायर भी नहीं बदला कभी अपने हाथ से। पेट्रोल की कीमत क्या है मेरे को पता नहीं है, पर टंकी हमेशा फुल रहती है। गाड़ी 1000 किलोमीटर चले, 1500 किलोमीटर चले, 2000 किलोमीटर चले, कभी कभी 2500 किलोमीटर लगातार मैंने गाड़ी चलाई। और जब कभी दिखाई दिया कि इसमें कुछ कमी है तो मिस्त्री के पास जाके खड़ा किया, तो मिस्त्री यही बात करता था कि ये गाड़ी यहाँ तक चल के आई कैसे है, ये तो बिल्कुल खराब है। तो मैं बोला ठीक करो भैया इसको। एक बार मैं आपको बता रहा था कि बीकानेर में गया था, मालासर में, नापासर, मालासर, गोगासर, 3 गांव। तो वहां से वापसी में आना था तो तेल बंदी थी, 7 बजे के बाद तेल नहीं मिलता था। अब मेरे साथ 6 पंडित, तो यहां से चले, वहां से टंकी फुल करके चले। अब सुई ने बताना शुरू कर दिया कि तेल 5 लीटर रह गया। तो अब तेल कहाँ है भाई रात को? तो एक आमलेट अंडा वाली रेडी के पास खड़ी गाड़ी खड़ी की। मैंने कहा भाई पेट्रोल रात के 9 बज के मेरे पेट्रोल मिलेगा? उसने कहा जी वो सामने वाला दुकानदार है, वो ब्लैक में बेचता है। तो मैंने किया, तो उसने कहा 20 लीटर तेल दे दे। मैंने कहा डाल दे भाई। अब 20 लीटर फिर चले आगे। फिर आगे गए तो पता किया, तो उसने कहा जी घर में कोई आदमी पेट्रोल बेचता है, तो 20 लीटर वहां से लिया। अब पहुंचना था दिल्ली, तो दिल्ली यहाँ पहुंचना था 10 किलोमीटर, बाकी तेल खत्म। अब तेल कहाँ से मिलेगा, 20 किलोमीटर जाना है। तो वहाँ ऑटो रिक्शा वाले खड़े थे, प्रातःकाल ऑटो रिक्शा वाले खड़े थे। मैंने कहा भाई साहब पेट्रोल। तो उन्होंने अपनी टैंकी में से 3 लीटर तेल निकाल करके 2-3 ने मेरी टैंकी में डाल दिया और मैं उनके घर पहुंच गया। राम जी ने आपको पहुंचाना है तो भगवान आपका साधन करेंगे, आपकी व्यवस्था करेंगे, पर शर्त क्या है? तुम्हारा उस पर विश्वास है क्या? तुम्हारी अगाध श्रद्धा है क्या? तुम अकंठ उसके कृपा में डूबे हुए हो क्या? यदि तुम उसकी कृपा में नहीं डूबे हुए तो भगवान तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। वो बोलेंगे तू सेल्फ मेड है, अब सेल्फ मेड बन के दिखा। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे। परमात्मा को छोड़ के दूसरे की आशा करेगा तो तेरे को धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो जिस परमात्मा ने तेरे को पैदा किया उसकी तरफ ध्यान दे। ये मजहब में, ये संप्रदाय में, ये मजहबों के चक्कर में मत फंस। सनातन धर्म की धुरी के साथ जुड़ जा। ये चमत्कारों के पीछे मत फंस। अब यदि मेरे जीवन के साथ देखोगे तो मेरे शिष्यों के साथ भी चमत्कार हुए हैं। मैंने अपने किसी शिष्य को बोला कि 3 मंजिल की कोठी बनेगी, 3 मंजिल की बनी, 4 मंजिल का मकान बनेगा, 4 मंजिल का बना। किसी को बोला तेरा 200 मीटर का मकान बनेगा, 100 गज का बनेगा, 100 गज का बना। किसी को 500 गज का बोला, 500 गज का बना।
किसी को बोला 2 दुकान होगी, 2 दुकान बनी। किसी को बोला तेरे बच्चे खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़े। अब हर आदमी में भगवान ने शक्तियां दे रखी है। आप भी जितने लोग हैं, आप में भी शक्ति है, आप में भी ताकत है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा ने हमारी मुंह में एक अमृत रखा है, अमृत। वो अमृत की बूंद जब हमारे मुंह में आती है तो हमारे मुंह से बोला हुआ शब्द सच्चा हो जाता है। लेकिन हमने तो अमृत की बूंद लैट्रिन के रास्ते निकाल दी है। ब्रह्मांड में से यहां से अमृत की बूंद टपकती है। वो टपक करके यदि बुद्धि में आ जाए तो बुद्धि को तेज कर देती है, जीभ में आ जाए तो फिर जीभ को तेज कर देती है, नाक में आ जाए तो नाक की शक्ति को बढ़ाती है, और कहीं विचारों में आ जाए तो विचारों की शक्ति को बढ़ाती है। और यदि वो बूंद गले में जाके लैट्रिन में चली जाए तो फिर वो कचरा बन जाती है। आपकी वाणी में भी शक्ति है, आप भी किसी को आशीर्वाद दे सकते हो। पर आशीर्वाद ये नहीं कि दुकान है। हर शहर में जाओगे, बालाजी के नाम पे दुकानें खुल गई, श्याम बाबा के नाम पे दुकानें खुल गई, रामदेव बाबा के नाम पे दुकान खुल गई, साईं बाबा के नाम पे दुकानें खुल गए। निरंकारियों ने तो गांव-गांव में डेरे बना लिए, राधा स्वामी ने गांव-गांव में डेरे बना लिए, और आगे इन्होंने अपने एजेंट रख दिए कि तुम गुरु मंत्र दो। सबका एक ही ट्रेंड है, निरंकारी हो, राधा स्वामी हो, जितने भी हैं, आसाराम बापू हो, सब जितने हैं, रामपाल हो, सबका एक ही ट्रेंड है कि मेरे से गुरु मंत्र नहीं लेना, मेरा रिप्रेजेंटेटिव आएगा, मेरा एजेंट आएगा, वो तुमको मंत्र दे देगा। क्योंकि हम चमत्कार के झंझट में फंस गए। अरे तू मनुष्य, तू स्वयं चमत्कार है परमात्मा का, तू साक्षात स्वयं चमत्कार है। हाँ? तेरी जीभ में चमत्कार है, तेरी वाणी में चमत्कार है। हर दर पे झुके सर तो उसे सर नहीं कहते, और जिस दर पे न झुके सर तो उसे दर नहीं कहते। ये सिर सब जगह झुकने के लिए नहीं है। ये सिर तो अपने परम पिता परमात्मा की तरफ, सनातन धर्म की तरफ, नारायण की तरफ झुकने का है। कृष्ण है, राम है, नारायण है। हमारे शास्त्रों ने कहा, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी भी देवता को नमस्कार करोगे वो केशव के प्रति चले जाएगा। आकाश से गिरा पानी पत्थर पे हो, पहाड़ पे हो, नदी में हो, नाले में हो, कहीं हो, चलते चलते समुद्र में जाता है। ऐसे सबको किया हो प्रणाम, केशवम प्रति गच्छति, केशव के प्रति जाता है। नारायण के प्रति जाता है। इसलिए मैं विशेष जोर देता हूं कि किसी महात्मा से, साधु संत महात्मा से गुरु मंत्र ले लो, और गुरु मंत्र लेकर के अपने एक इष्ट को धारण कर लो, और अपना दुखड़ा भगवान के सामने रोना नहीं, अपना कष्ट भगवान को कहना नहीं, मैं दुखी हूं ऐसा किसी को बोलना नहीं। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसा ही मुंह से शब्द निकलना चाहिए। और भगवान की कृपा है, कब नहीं है भगवान की कृपा? सोते जागते उठते बैठते सब जगह भगवान की कृपा है। चमत्कारों को पीछे पड़ जाओगे तो मेरे जीवन में, मेरे मरने के बाद में जब कोई मेरा शिष्य या कोई मेरा साधु शिष्य मेरे बारे में किताब लिखना शुरू करेगा तो वो लिखेगा कि अमरावती में, महाराष्ट्र में किसी के घर में गए थे, उन्होंने गुरुजी के चरणों को धोया और चरणों को धो करके थाली को रख दिया
और थाली को रखने के बाद में वो थाली का पानी सूख गया, और जब थाली देखी तो वो तांबे की थाली में गुरु जी के चरणों के निशान थे। अब चमत्कार हो जाएगा। अब ये सीरियल में क्या दिखा रहे हैं शिरडी बाबा के, वो विभूति दे रहा, ये दे रहा, वो दे रहा। मेरे को तो जैसे मैं टीवी खोलता हूँ तो सीरियल वाला तो मेरे को वैसे ही दिखा तो मैं बंद ही करता हूँ। मैं तो सीधा डिस्कवरी चैनल लगाता हूँ, उसमें ज्ञान की बातें आती है, शोध आते हैं, विज्ञान के बारे में पता लगता है। और डिस्कवरी को देख रहा था, 2012 में बीमार था तो मेरे पीठ में रीढ़ की हड्डी में कुछ कमी हो गई थी, हाथ में वर्क करना खत्म कर दिया था। तो उसमें मैंने देखा एक पैराग्लाइडिंग करने वाला आदमी पैराग्लाइडिंग करता था और उसमें उसका बैलेंस बिगड़ा तो उसकी हड्डियां टूट गई, एक हाथ की, पैर की। और थोड़े दिनों के बाद जब वो ठीक हुआ तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो पैराग्लाइडिंग ही करूंगा। और फिर वो गया, उड़ा। तो प्रेरणा मिली कि नहीं, वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सामने के काम से आपके हृदय में प्रेरणा आए तो आपको ज्ञान मिला। यदि सामने की प्रेरणा से आकर आप घर बार छोड़ करके रामपाल जी के डेरे में जाके बैठ जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, फिर तो पुलिस की, मिलिट्री की गोलियां मिलेंगी। मुरारी बापू के लोग जैसे उसके पीछे पीछे घूमने लग जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कैंसर मिलेगा, एड्स मिलेगा, व्यसन मिलेंगे। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं अपनी देखी बातें कर रहा हूं। ये जितने भी लोग हैं, पैसे की इनको भूख है, क्योंकि गरीब परिवार से आए। और जब पैसा आ गया तो फिर कैसे इसको बढ़िया बनाना है, कैसे बढ़िया बनाना, फिर तो दवाई बनाना शुरू करो, फिर तो भस्म बनाना शुरू करो, फिर तो साबुन बनाना शुरू करो, फिर कैंडल बनाना शुरू करो। और यदि परमात्मा के साथ रहेंगे तो परमात्मा तुमको स्वयं चमत्कार बना देगा। आप स्वयं जीते जागते चमत्कार हो। अपनी तरफ तो देख, रुख बदल कर जरा देख अपनी तरफ। तू ना बदला कभी ना बदल पाएगा। तेरी आत्मा सच्चिदानंद है, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं चिदानंद हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं स्वयं साक्षात ब्रह्म हूं। पर ब्रह्म हूं, पर इतना अहंकार नहीं कि मैं रावण ही बन जाऊं, मैं कंस ही बन जाऊं, मैं हिरण्यकश्यप बन जाऊं, हिरण्यक्ष बन जाऊं, मैं हिटलर बन जाऊं, मैं मुसोलिनी बन जाऊं। मैं सब पे अत्याचार करने लग जाऊं, मैं आईएस के आदमी बन जाऊं, मैं ये विचार करने लग जाऊं कि गजवा हिंद करना है। अरे किसी का गजवा नहीं हुआ, किसी का विनाश नहीं हुआ। ठाकुर जी के हाथ में है विनाश लीला, ठाकुर जी के हाथ में है दशा। पंजाब की क्या दुर्दशा हुई थी और आज कैसी अच्छी दशा है। कश्मीर में क्या दुर्दशा हुई, आज कितनी अच्छी दशा है। बम्बई में लोग भाग रहे थे, बम्बई जाएंगे, बम्बई जाएंगे, बम्बई जाएंगे, सूरत जाएंगे, सूरत जाएंगे, सूरत जाएंगे। लुधियाना में जब घूमने जाता था तो लुधियाना के बाजार में संडे को, शनिवार को वो पीठ लगती थी, मंगलवार शनिवार पीठ लगती थी। तो जितने यूपी के, बिहार के सब लोग कंबल ढूंढ रहे हैं, कच्छे ढूंढ रहे हैं, बनियान ढूंढ रहे हैं। भीड़ लगी है, पागलों की तरह भीड़ लगी है। और अब जब मैं लुधियाना में गया तो मैं कुछ दिन वहां रहा। अपने शिष्य यशपाल जी साहनी जी के घर, उनकी धर्मपत्नी मधु माता जी हैं, उनके घर रहा। तो
उनके घर में फोन आता था कि उस बस्ती में यहाँ भैया लोग रहते हैं, यूपी के लोग रहते हैं, उनको रोटी नहीं है। तो वहाँ एक स्कूल में एक बच्चा था, वो सबसे मिल करके रोटियां बनाते थे, रोटियां बना के पहुंचाते थे। और एक दिन वैसे ही मैं उनके साथ, क्योंकि उनको पास मिला हुआ था, तो पास में बैठ के, पास वाली गाड़ी में बैठ के मैं उसी पुल के नीचे निकला। तो कोई कोई बाहर आने को तैयार नहीं है। तो जो बिहार बंगाल वाली बस्तियां थी उनमें मैं गया। मैंने कहा भाई तुम्हारी जाने की व्यवस्था कर दें। तो उन लोगों ने कहा यदि आप हमारे जाने की व्यवस्था करो तो हम 500 रुपया इकट्ठा करके आपको दे देंगे, हमको यहाँ से निकाल दो, निकालो। परमात्मा का कुछ नहीं पता, उसने तुमको कहाँ खाना देना है। 1 मिनट में पूरे विश्व को उजाड़ दिया। 2-2 महीने तक ब्रिटेन के लोग अमृतसर में फंसे रहे, और अभी भी 2-2.5 लाख आदमी हमारे विदेश में फंसे हुए हैं। वो आएंगे, जो आएंगे वो जाने का नाम नहीं, अब जाने का नाम नहीं लेंगे। 1 साल 2 साल 3 साल तक नहीं भाई। हाँ, जो सुख छज्जू दे चवारे सो बलख ना बखारे। जो सुख अपने घर में है, जो सुख धरती पर है, वो सुख वैकुंठ में ना है। जो अपनी धरती पर सुख है वो वैकुंठ में नहीं। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। ये मस्जिदों में जाना बंद करो, मजारों पर जाना बंद करो, चर्च में जाना बंद करो। नहीं, ये सब जगह तुम्हारा सिर नहीं झुकना चाहिए। तुम्हारा सिर आपके ठाकुर जी का मंदिर है, उसी के सामने झुकना चाहिए। ये सिर को तुम्बा है क्या? सिर को गुड़िया है क्या? यहां मर्जी झुका दो? नहीं। गुरुद्वारे में जाना नहीं, मस्जिद में जाना नहीं, चर्च में जाना नहीं। कोई जादू आपको पद बोले कि जादू गंडा ताबीज करता है, वो कुछ नहीं करता। तुम्हारे वीक पॉइंट को देख करके तुम्हारे पैसे को ऐंठेगा, ठगेगा। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो मंत्र को सिद्ध करके तुम्हारा ठीक कर दे, क्योंकि देवता सिद्ध होते नहीं हैं। देवता स्वयं बलशाली हैं, देवता स्वयं कृपा करने वाले हैं। अरे ये सिद्ध कौन होंगे? जो आत्मा तड़प तड़प के मरी है वो प्रेत बन जाती, वो प्रेत आत्मा बस में आ जाती है। अब प्रेत आत्मा तो कोई दिखता नहीं है, तो फिर जिसमें के बस में आती है उससे वो प्रेत आत्मा काम करवाती है। उसको बोल दो, इसको खराब कर दो, अच्छा नहीं करेगी, वो खराब करेगी, बुरा करेगी, घर में कलह कराएगी। ये प्रेत आत्मा जो ये करते हैं काला जादू फादू, काले जादू रियल में कुछ नहीं है, लेकिन वो हाँ प्रेत को बस में, प्रेत जो मर गया है उसकी आत्मा भटक रही है, उसको कुछ मंत्रों से कैच कर लिया। बचपन में जब मैं 17-18 साल का था तो शुरू शुरू में मैंने भी यही काम किया था। मध्य प्रदेश में जाकर के गुना के पास रुठियाई गांव, अब किसी साधु ने बोला इस मंत्र का जप कर, तो बैठ गया जाकर के शमशान घाट। खोपड़ी में, आदमी की खोपड़ी में बना के चावल भी खाए, और फिर ऐसे ऐसे कांड भी किए। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया, जो कान में आके बातें बोलती, कान में आके बातें बोलती, सामने वाले का बता देती कपड़े कैसे हैं, अंदर की शर्ट कैसी है, गंजी कैसे रंग की पहन रखी है, और हाथ की अंगुलियां कितनी है, पैर की अंगुलियां कितनी है, आंखों का रंग कैसा है, वो सामने से आने से पहले बता देती। कर्ण पिशाचनी सिद्ध किया हमने कि खोपड़ी में चावल पकाए, उस चावल को जिसको खिला दे वही आदमी बस में हो जाए, जिंदगी भर गुलाम बनकर रहे। ऐसा किया। करते करते जब मैं हरिद्वार में आया
तो हमारे दादा गुरु जी के एक शिष्य थे जिनको चाचा गुरु बोलते थे, स्वामी दयालदास जी। तो ऐसे उन्होंने चर्चा की, बेटे आजकल क्या कर रहा है? मैंने कहा जी तो मेरे मुंह से निकल गया कि तंत्र साधना कर रहा हूं, तंत्र साधना। उन्होंने कहा कौन सी साधना? मैंने कहा जी शमशान घाट में बैठता हूँ जाके रात को, और चिता के सामने बैठ के तपस्या करता हूँ, मंत्र सिद्धि करता हूँ, और भूत प्रेतों को बस में करने की चेष्टा करता हूँ। तो उन्होंने कहा कुछ हुआ? मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत लगता है। तो उन्होंने कहा चल मेरे साथ। तो मेरे साथ ले गए। तो हरिद्वार में सप्तऋषि आश्रम के पास में एक जगह है ब्रह्म निवास, बहुत बड़ा आश्रम है। ब्रह्म निवास के बाहर के कमरे में, एक बाहर वाले सबसे बड़ा शुरू वाला कमरा, उसमें हमारे एक गुरु जी के गुरु भाई रहते थे। माने महात्मा में भी गुरु भाई, गुरु बहने, गुरु भाई होते हैं। चाचा गुरु, ताया गुरु, दादा गुरु, मामा गुरु नहीं होते, नाना गुरु नहीं होते, हाँ दादा गुरु, परदादा गुरु। ऐसे हमारी, जैसे हमारी गुरु परंपरा है, तो भगवान रामचंद्र से हमारी परंपरा चली आ रही है। गुरुओं को गुरु तो हमको पढ़ाते हैं, ये गुरु ये गुरु ये गुरु, तो हम गुरु प्रणाली उसको बोलते हैं। तो ऐसे हमारे जो दयालदास जी गुरु जी थे, चाचा गुरु, वो मेरे को लेके हमारे दूसरे उनके उनके भी उनसे बड़े गुरु भाई जिनको कृपाराम जी बोलते थे, तो ब्रह्म निवास में ले गए। तो उनकी उम्र लगभग, अब उस समय तो मेरे को आइडिया नहीं था, लेकिन आज याद करता हूँ तो लगभग 70-75 से ऊपर थी उम्र। सिर मुड़ा रहता था। एक सरदार उनकी सेवा में रहा करता था। 20 बाई 20 का बड़ा कमरा उनको दे रखा था। लैट्रिन बाथरूम वहां उस समय नहीं थी, आज से 40 साल पहले। तो महात्मा जी अपना कमंडल लेके जंगल में जाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो अपने तुम्हारे ये ताया गुरु हैं कृपाराम जी, ध्यान से देखा तो उनके पैर के जो टखने हैं उसमें से कीड़े झड़ रहे थे, घुटने में से कीड़े झड़ रहे थे, हाथ की अंगुली में से कीड़े झड़ रहे थे। तो वो सरदार जी थे, वो छोटा सा वो लेकर के प्लकर उससे कीड़ों को निकालते, और वो गर्म पानी में डालते रहते, कीड़ों को निकालते, गर्म पानी में डालते रहते, और कीड़े निकलते रहते। देख करके मन में एकदम ग्लानि सी हुई कि भाई ये क्या है। तो हमारे दयालदास जी ने कहा कृपाराम, बोले हाँ जी। बोले इसको पता ये क्या है? तो कृपाराम जी ने कहा कि बचपन में मैंने बहुत से भूत प्रेतों की सिद्धियां की, चुड़ैलों की सिद्धियां की, डाकनी की, शाकनी की, प्रेत की, भूत की, पिशाच की सिद्धियां की, ब्रह्म राक्षस तक की सिद्धियां की। मेरे पास ताकत थी, शक्ति थी। अब मेरी ताकत खत्म हो गई है। उनसे मैंने जो जो काम करवाया, अब वो सिद्धियां मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, और मेरे पीछे पड़ करके वो मेरे शरीर को कुचोड़ के खाती हैं, और मेरे शरीर के अंग अंग में से वो कीड़े बन के बाहर निकल रही हैं। मैंने कहा जिसका कोई इलाज? बोले इसका इलाज है, जब तक मैं तड़प तड़प के भूत प्रेत मेरे को तड़पा के मारेंगे नहीं, और मेरे को मारने के बाद जब तक वो मेरे को भूत नहीं बनाएंगे, तब तक ये कीड़े खत्म होने वाले नहीं है। सुन करके तो मेरा पूरा शरीर में एकदम सरसरी हो गई, सिर उठा मेरा शरीर, रोंगटे खड़े हो गए। अरे ये क्या? तो दयालदास जी बोले कुछ समझा? मैंने कहा समझ गया। बोले चल, मेरे को तुरंत गंगा किनारे ले गए। बोले हाथ में गंगा जल ले, हाथ में गंगा जल लिया। बोले कसम का आज के बाद तू गंदा काम नहीं करेगा। अरे तेरे गुरुजी ने
तेरे को गुरु मंत्र दिया, उसका जप कर, ये फालतू की बातों में क्या पड़ गया। तुरंत संकल्प करके मैंने वो काम सब छोड़ दिया, उन मंत्रों को भी भुला दिया, उन यंत्रों को भुला दिया, शमशान घाट की तरफ देखना बंद कर दिया, काली विद्या की तरफ देखना बंद कर दिया। क्योंकि ये विद्याएं जो मौलवी मुल्ला, मौलवी महात्मा, साधु संत फकीर जो पेपरों में आता है, कटिंग जो आती है, इनके पीछे गलती से भी जाना नहीं। आप गए तो आपका सारा धन चला गया, क्योंकि इनका तो कल्याण होना नहीं है, पर आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपका कल्याण तो आपके गुरु जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र ही करेगा। इसलिए मंत्र के पीछे पड़ो, मंत्र का जप करो। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। ये किताबें पढ़ना छोड़। राधा स्वामी जी के विचार, आजकल एक नया चला वो गायत्री परिवार शांति कुंज, ये भी ठगों का संसार है, एक नए प्रकार के ठग हैं ये। 18 पुराण लिखे हैं, 108 उपनिषद लिखे हैं, इन्होंने अपने उपनिषद बनाना शुरू कर दिया, अपने पुराने बनाना शुरू कर दिया। ये भी नया वितंडावाद निकला है। और इनकी कहानी पढ़ोगे तो कोई किसी को मार रहा है, तो कोई किसी को मार रहा है, तो कोई किसी को मार रहा है, गद्दी पे काबिज हो रहे हैं। और जगह जगह एजेंट छोड़ दिए, गायत्री पूजा करो, गायत्री पूजा करो, पंचदीप करो। इनके शुरू की स्टार्टिंग थी, 4 आदमी थे ये श्री राम शर्मा आचार्य और एक शंभू सिंह था मध्य प्रदेश में, एक वो कोटा में रहने वाला महात्मा था रामपुरी, और चौथा था कैलाश नारायण शर्मा, देवाचार्य बोलते। चारों मध्य प्रदेश में घुमा करते थे, गांव गांव में जाके 5-5 बत्तियां जलवाया करते, 5-5 बत्तियां जलवाया करते। और उसके बाद में वो शंभू सिंह अलग हो गया, वो रामपुरी अलग हो गया, वो रामानंद बन गया, वो कैलाश नारायण जो था वो देवाचार्य बन गया, और श्री राम शर्मा जी हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में आकर के हरिद्वार में कहीं छुप के रहने लग गए और चेलों को बोल दिया, गुरुजी हिमालय में तपस्या करने गए हैं। और उसके बाद में आकर के हरिद्वार में आकर के सप्तऋषि में वो स्कूल है, संस्कृत पाठशाला, उसके आचार्य बुद्धि वल्लभ जी आचार्य, उनसे सारे किताबों के ट्रांसलेशन करवाना, एक पन्ने का उस समय 2 रुपए देना। ऐसे पन्ने कर करके इस श्री राम शर्मा आचार्य ने किताबें छपवाई, अपना काम शुरू किया, धंधा शुरू किया। पहले एक छोटी सी पत्रिका निकाली मथुरा से, मथुरा वालों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। फिर हरिद्वार आ गए, फिर सनातन धर्म के खिलाफ काम शुरू कर दिया। आप यदि इनके बैकग्राउंड को देखो तो इनका जितना भी ध्येय है वो सनातन धर्म को डाउन करने का है। पर सूर्य को कोई ढक सकता है क्या? समुद्र को कोई बांध सकता है क्या? हवा को कोई रोक सकता है क्या? आज वही गायत्री शक्ति पीठ है, उसके 4 ब्रांच बन गई। राधा स्वामी है तो उनकी 400 ब्रांचें बन गई। पता नहीं कहाँ से कहाँ बढ़ गए। और राम जी की तो एक ही ब्रांच है, एक ही नाम है। रामायण जब आती है तो बच्चे बूढ़े जवान टीवी के सामने लग जाते हैं। महाभारत आती है, बच्चे बूढ़े जवान टीवी को देखने लग जाते हैं। एक एक बात समझ में आती, एक एक बात जीवन को दर्शाने वाली है। और इनका तो काम क्या है, ज़्यादा मैं इसमें नहीं पढ़ता। मेरा तो कहना है, आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए,
याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। आज बस इतना ही, बाकी कल